Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है लॉयल्टी और फेथफुलनेस ऑफ योर स्पाउस। तो आपके स्पाउस जो है वो कितने ज़्यादा लॉयल होंगे या फेथफुल होंगे और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप जर्नी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप होप से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने जर्नी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या लॉयल्टी या फेथफुलनेस रहेगी। 9 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है फेथफुलनेस और लॉयल्टी जो है आपके स्पाउस की, वो जो है वो ऐसी रहेगी कि पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स है। आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए, खासकर इमोशंस के मामले में। दोनों के बीच में जो है वो बेहद लगाव रहेगा। लॉयल्टी और फेथफुलनेस तो रहेगी 200%, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के इमोशंस भी काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, मैच करेंगे और आप एक दूसरे को समझ पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने वो सारी चीज़ें भी एक्सप्रेस कर पाओगे जो ज़्यादातर लोग एक दूसरे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। बेशक मियाँ बीवी बन जाते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करोगे। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे 2 दफ़े आया है और एम्प्रेस भी आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ रहोगे हमेशा के लिए। दोनों इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुँचना चाहते हो या चाहोगे जो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। यहाँ पे जेलसी नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप दोनों एक्शंस लेने में अच्छे होगे और अगर कोई इंसान हिम्मत नहीं कर पाता, जैसे होता है कुछ चीज़ों में जो है सामने वाला पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहा और दूसरा पर्सन जो है वो उसको एनकरेज कर रहा है या कर रही है, तो एक दूसरे पे विश्वास करके कि वो इंसान जो है वो मुझ पे इतना विश्वास कर रहा है या कर रही है और मुझे जो है ये सब करना चाहिए, तो वो जो डर है वो धीरे धीरे आप एक दूसरे पे ख़त्म करोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों जो है वो ट्रैवल करना चाहोगे या फिर जो है ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि किसी का प्लेन या ट्रेन या बस जो है वो छूट जाएगी और आप दोनों जो है किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से मिल जाओगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ फेथफुलनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे 200% है, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि आप भी इमोशंस को डीपली महसूस करते हो, वो भी इमोशंस को डीपली महसूस करते हैं। वो ऐसी चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि मतलब दिल दिमाग किसी और के साथ है, शरीर किसी और के साथ है, वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं। तो जो डिवोशन होता है और जो होना चाहिए शादी में, जो कि आजकल नहीं है, वो चीज़ को वो फील करते हैं और आपसे भी वही डिज़र्व करते हैं या मांगते हैं। तो एक हाई रेवरेंस वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है वो हाई रेवरेंस या एक वर्शिपिंग एनर्जी मांग रहे हो कि मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ या रखती हूँ, और वो चीज़ एक्शंस में, इमोशंस में दिखे, वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई स्पेशल ओकेजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। क्रिएटिविटी है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक फ़ोटो या पेंटिंग हो सकती है घर में, या ये पर्सन बनाई, इस पर्सन ने बनाई होगी, जिससे जो है आप लोग महसूस कर पाएंगे कि वो जो है आपसे बेहद लगाव करते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग आपकी ही होगी। बेशक वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, लेकिन जब आप दूसरे एंगल से देखोगे तो वो आपकी ही पेंटिंग होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, डीप फीलिंग्स रखते हैं, डीप फीलिंग्स रखेंगे
और आपके साथ जो है वो हमेशा थिक एंड थिन में, जैसे कहा जाता है कि कहावत है कि हर अच्छे और बुरे समय में वो आपके साथ रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है और इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दोनों ही जो है वो एक अच्छी लाइफ, एक मैरिज या मैरिड लाइफ को जो है वो अच्छी तरीके से जी पाएंगे, जिसमें खुशियाँ भी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, मज़ा भी होगा और कभी कभी जो है वो एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट भी होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और दोनों ही किसी की कही हुई जो अगर नेगेटिव बात भी होगी तो वो जो है वो एक दूसरे के दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दूसरे का आप भला चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो बहुत प्यार जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो है आप काफ़ी कुछ सीखोगे एक दूसरे से। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे जर्नी। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाना पसंद करोगे। बेशक आप में कुछ डिफरेंसेस भी हों, लेकिन जो इमोशंस है या इमोशंस की जो डेप्थ है वो सेम है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल करना चाहते हो, उसकी केयर करते हो, उसको तब तक जो है वो रिलीज़ नहीं करोगे जब तक आपका मन नहीं मानेगा, या ये कह सकते हैं कि वो फुलफ़िल नहीं हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बींग्स who protect everyone and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए एंजल्स की असिस्टेंस को जो है वो क्रिएट करते हैं। एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि वो फेथफुल रहेंगे या नहीं, वो 200% फेथफुल रहेंगे, क्योंकि आप दोनों के इमोशंस जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला आ रहा है माई फैमिली एंड फ्रेंड्स डोंट अप्रूव दिस रिलेशनशिप। तो आपका जो है कि आपको ये लगेगा कि ये रिलेशनशिप जो है वो शायद चल पाए, नहीं चल पाए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ के लिए ही हैं। सैक्रिफाइस ऑल फॉर लव, तो वो जो है ऐसा महसूस करते हैं कि वो जो है सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और सब कुछ जो है वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। लास्ट में आ रहा है ट्रू लव नेवर डाइज, इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो जो है ऐसा महसूस करेंगी कि आप जैसे जैसे प्यार से करते हो वैसे वैसे जो है वो आपका लव जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे रीयूनियन है, यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग, डॉल्फिन है और ब्लेसिंग्स आई है। तो आप अपनी लाइफ में जो है अच्छा क्रिएशन जो है वो क्रिएट करते हो और आप अपनी लाइफ में जो है वो बहुत कुछ कर पाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप अपनी लाइफ में वो सब फील करोगे जो आपके लिए सही है। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। एक लड़की को देखा, कुमार सानू का है। तो इस तरीके के गाने हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बारिश, ऐश किंग का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने होप को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की लॉयल्टी और फेथफुलनेस। 10 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स,
द फूल इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नथिंगनेस, हायरोफेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ऑर्डिनरीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने स्पाउस से तब मिलोगे जब आप पास्ट का रिलेशनशिप, आपका जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन रही होगी या रिलेशनशिप कभी ख़राब हुआ होगा, उस पेन को जो है अपनी लाइफ से लेट गो कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों जब तभी मिलोगे, और जो आपके दिमाग में चलता है कि आपको कभी लव नहीं मिलेगा या फिर जो है आप बदकिस्मत हो वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें जो है जब आप लेट गो कर दोगे और आपके अंदर एक होप आएगी, आपने होप को चूज़ किया था ना, आप उम्मीद करोगे कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिविटी होगी, वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। आपको जो है ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी है, वो लाइट जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। इस चीज़ को जो है आप फील कर पाओगे, तब जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। और ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। 10 ऑफ कप्स आया है। अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके लाइफ में रहेगी, जो आपने सोचा नहीं था कि वो आपके साथ होगा। 7 ऑफ कप्स जो है वो थोड़ी सी इल्यूजन वाली भी एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन भी यहाँ पे आया है, जजमेंट का कार्ड, कि आप किसी भटकाव में, किसी भ्रम में जो है वो नहीं आओगे। आप ये महसूस कर पाओगे कि हाँ मेरे लिए ये सही है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और खुश रहना है, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन को डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ जो टॉक्सिक हो, एब्यूज़र हो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया कि जो आपका मेंटल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी या आप लेट गो नहीं कर दोगे उस चीज़ को जिससे भी आपको पेन मिला है, तब तक जो है आप अपने स्पाउस से नहीं मिल पाओगे। ये एक्स्ट्रा मैसेज था। अगर आपके स्पाउस की बात करी जाए तो काफ़ी ट्रेडिशनल वे पर्सन होंगे, वाइज पर्सन होंगे, यंग होंगे लेकिन वाइज पर्सन होंगे। लाइफ में जो है इस पर्सन ने जो है जैसे फोकस रखा या डिटर्मिनेशन रखा अपनी लाइफ में कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे जो है इस चक्कर में पड़ना भी नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं बट एक्चुअली में वो इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो उस चीज़ को जो है वो फील करते हैं व्यक्ति कि, या सामने वाला समझ जाता है कि इस पर्सन की इंटेंशन जो है वो सही नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपकी भी लाइफ में और अपनी लाइफ में भी क्रिएशन करेंगे। क्रिएशन जो है चाहे वेल्थ की हो, डेस्टिनी की हो, वैल्यूज़ की हो, घर की हो, प्रॉपर्टी की हो, पैसे की हो, लव की हो, इमोशंस की हो, हर तरीके की। तो उसके लिए एफर्ट्स डालने से वो हिचकेंगे नहीं और उसमें भी जो है विजडम इस पर्सन के पास होगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ऑर्डिनरीनेस है, वर्गो की एनर्जी भी है यहाँ पे कि ये पर्सन जो है वो आपको मेहनत करने से और ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं एनकरेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं होगे, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ या साथ में 2 चीज़ें या 4 चीज़ें भी चल सकती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और इस चीज़ को जो है या इस फीलिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे और आपको महसूस होगा कि आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सही रहे हैं और ईश्वर ने जो है आपके लिए सही किया है। अभी लॉयल्टी और फेथफुलनेस पे आते हैं, बट ये मैसेजेस हैं तो मैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन है। तो आपकी लाइफ में जो है एक चैप्टर एंड होगा और आप जो है एक न्यू बिगनिंग या उस तरीके से आगे बढ़ेंगे और लाइफ को जो है अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। अब आते हैं लॉयल्टी की बात। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे अमंग द पीपल, खासकर ऑपोजिट जेंडर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉयल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं 100% यहाँ पे कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपको अगर ये चिढ़ मचती है कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपके हस्बैंड या वाइफ से फ्लर्ट कर रहा है और वो जो है इस चीज़ को इग्नोर कर दे रहे हैं या फ्लर्टिंग का एक हेल्दी फ्लर्टिंग का जवाब हेल्दी फ्लर्टिंग से दे रहे हैं, तो आपको परेशान भी नहीं हो रहा है या ओवर थिंकिंग नहीं करना है या जलन के मारे मरे नहीं जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है क्योंकि ये पर्सन की
पर्सनालिटी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हक जो है वो कोई और ले लेगा। तो लॉयल्टी जो है या फेथफुलनेस है वो 100% रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि लोग जो है वो इस पर्सन को एज ए चार्मिंग पर्सनालिटी पसंद करते होंगे और वो चीज़ आप महसूस कर पाओगे। तो आपको उस चीज़ से जलन या इफ़ेक्ट में नहीं आना है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी सिचुएशन है उसको जो है वो ये पर्सन लव एंड लाइट लेकर आएंगे और उसको जो है और अच्छा क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फेरी ऑफ प्रोटेक्शन है वो आपको जो है वो शील्ड कर रही हैं या प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपको जो है ये समझना है कि उसमें ट्रस्ट भी रखना है प्लस समझना भी है कि आपके लिए ये सब सही है। और लास्ट में आ रहा है होप। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो होप है वो आप जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो तो वो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स। तो वह ऐसा सोचते हैं और ऐसा आपके साथ होगा और जो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है रीयूनाइटेड। तो आपकी सोल और इस पर्सन की सोल जो है वो रीयूनाइट करेगी। हनीमून आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव इज़ अ सीड इफ़ यू केयर इट ग्रोज। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लव जो है वो एक बीज की तरीके से है, अगर आप केयर करोगे तो वो जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है द हार्ट ऑफ मैटर। और नेक्स्ट आ रहा है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू। आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। और एक लास्ट भी देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर कॉफ़ी एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है, वो आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, खाने पीने जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे मनी आ रहा है, स्वान है यहाँ पे। क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम और ऑनलाइन बिजनेस दोनों हो सकते हैं। हिडन सरप्राइजेस पे जो है प्रोटेक्शन आई है। ब्लेसिंग्स पे और कैरियर पे जो है वो एंकर आया है। तो स्ट्रेंथ आ रही है, पीस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेबी भी आएगा या आएगी और उससे भी जो है पीस हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो कभी कभी आप परेशान रहते होंगे पुराना सोच के या पास्ट में जो भी रहा होगा, लेकिन वो पीसफुलनेस जो है वो बेबी लेकर आएगा या आएगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। कुछ इस तरह आतिफ असलम का है। और नेक्स्ट आ रहा है तरस अमिताभ भट्टाचार्य का। एक और देख लेते हैं इत्तेफाक सिद्धांत चतुर्वेदी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।